तो क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को स्पेशली बीबिंग यूनिवर्सिटी और बिनोवा यूनिवर्सिटी में अगर आपके मैथमेटिकल कॉम्पिटिटिव थिंकिंग एनालिसिस का क्लासेस चल रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लास जो हमारा फर्स्ट था उसमें मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया हुआ था, डेसिमल का बेसिक पढ़ाया हुआ था, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस अगर टाइम मिल पाया तो जो बिजली जो बार वाला सवाल आपके पेपर पूछा था वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा। ये तमाम बातें आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पर्पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद कोई अपडेट आएगा वहां पे आपको जल्द से शेयर किया जाएगा। और आपका सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे एसी, चाहे बीएससी, चाहे सिक पेपर या ऑनर्स पेपर, प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूनिवर्सिटी नाम भी लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल। डेसिमल में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ने वाले हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए डिवीजन का एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, कोई नया चीज नहीं कर रहा हूं। देखिए समझ कुछ करिएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट करिए। क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, हम लोग क्या करते हैं मतलब गुना करना। जैसे मान ली लिखा हुआ है 4.2 इंटू चलिए लिखा हुआ 0.5। इस प्रकार एक सवाल दिया हुआ है, इस प्रकार एक सवाल दिया हुआ है। आप बताइए इस प्रकार अगर पेपर में आता है तो आप लोग क्या करेंगे, क्या स्टेप अपना सकते हैं। चलिए मैं इसको दो डेट भी लिख देता हूं। कोई बोलेगा कि भाई चलिए 4.5 इंटू 4.5। अब देखिए पेपर में आपको पेपर के नजरिए से सोचना है। भाई समय बचा, 3 घंटे का पेपर जो मिलेगा, लेकिन हम लोग कम से कम समय में देखिए अपने कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आप पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा। भाई कैलकुलेशन भी तो आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ 4.2 इंटू 0.4 करना है। अब भाई देखिए आप जब भी देखिए अगर नहीं आता ना भाई, बचपन तरीका अपने पास है। यहाँ 4.2 ना भूल जाओ, 42 लिख दो, इसको 0.4 लिख दो। ऐसा तो आप लोग गुना कर ही सकते हैं, आशा करूंगा किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगा। 0 से इंटू करो ना करो कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। यानी आपने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर 168 लिखना है। बोले सर पॉइंट कहां चला गया, चिंता मत करो भाई सब बताता हूँ। इस पॉइंट के बाद एक नंबर, इस पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, तो भैया इस पॉइंट पर एक नंबर और एक 2 नंबर हो पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 2 नंबर हो गया हमारे पास, तो 2 पॉइंट के बाद इधर लगाइएगा 1 2, यानी पॉइंट कहां लगेगा हमारे पास, इस प्रकार लगता है। बोले सर चलिए ये कैसा होगा हमारे पास। देखिए आप लोग इस प्रकार तो गुना कर लीजिएगा, लेकिन मैं बोलता हूं भाई ऐसे गुना मत करो। अगर आपको टेबल आता है तो आप टेबल में आराम से बना सकते हो। देखिए ये 15 का टेबल पढ़ लीजिए, इसको 24 का टेबल मान के चलते हैं। 15 4 जा कितना होता है बच्चों, 60 होता है। 0 का 0, 6 हमने कैरी डाल दिया, 15 2 30, 30 और 6 36 आ गया। चलिए यहां तक ठीक था। अब देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के बाद टोटल हमारे पास कितने नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। तो इधर से कम करिएगा 1 2, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 3.60। सर ठीक है आपने तो दोनों 3 डिजिट वाला बता दिया। अब हमारे पास ये बताइए कैसे होगा, सेम नंबर आ। देखिए 45 का अगर स्क्वायर याद है तो ठीक बात है, नहीं याद है तो गुना कर लीजिएगा। 2025 आता हमारा इसका आंसर, ठीक है। बोले सर आपको तो पता था, आपने लिख दिया, हमें क्या था भाई याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल क्या होगा हमारे पास, पॉइंट के बाद 2 नंबर आएगा। तो यहाँ पर डिजिट, यहाँ पर हम जो पॉइंट लगाएंगे 1 2, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा बच्चों, वो पॉइंट लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 20.25। तो मल्टीप्लीकेशन का ये क्या होता है, एकदम बेसिक बताया कि आप कैसे गुना कर सकते हैं। लेकिन पेपर में देखिए क्या क्या सवाल आता है वो समझिएगा। एक आता है पता है आपको 1000 से गुना करने वाला, कभी ऐसा आ सकता है, मैं सब लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो बनाना, ठीक है। 2 सवाल मैंने आपको यहाँ लिखे, एक 4.5 इंटू 1000, एक लिखा है मैंने यहाँ पर 12.42 इंटू 10। बोलिए सर ये तो हमारे पास इजी हो गया। देखिए पेपर का नजरिए से आपको सोचना पड़ेगा भाई किस तरह दिमाग लगा सकते हो। बस इस तरह गुना करना चाहो एकदम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर का समय बचाना क्या करोगे, देखो किसी भी चीज को जब हम लोग 10 100 फार्मूला करते हैं तो भाई उतने ही हमारे पास जीरो आ जाते हैं। तो 45 लिख के 3 जीरो हमने लिख दिया। बोले सर ये तो मस्त आइडिया दिया, तो अगर हम लोग इसमें भी लिख दें 12420 किसी, बोले सर अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ कोशिश करिएगा इस पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर बचा हुआ था। पॉइंट का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, कहाँ पॉइंट लगाएंगे, बोले सर यहाँ पर पॉइंट है तो आप यहाँ लगा सकते हो। बोले एकदम सही है, लगा दो। पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 4500। अच्छा बात है। बोले सर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो आप भी पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर लगा दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा 12.42। अगर आंसर में 0 दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया भाई तो 1242.0। बोले क्या सर गजब पटेल बता रहा है, आराम सॉल्व हो गया एकदम। इसी तरह देखिए आप लोग हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बताना, दिमाग लगाना आपको। कोई गुना करने बोलेगा करिएगा। देखिए मान ली लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। चलिए मैं इस बार आपको 1000 दे देता हूँ, इस बार चलिए मैं आपके लिए 5000 कर देता हूँ।
तो सर 5000 हो गया, आप क्या दिक्कत है? देखिए 5 से पहले गुना करिए, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 27, 2 कैरी, 5 2 जा 12, 12 टू 10 टू 12, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 21 हो जाएगा हमारे पास, 2 कैरी, यहाँ आ जाए 32। ठीक है, चलिए पॉइंट के यहाँ कितना नंबर लगेगा? 3 नंबर, 1 2 3 लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर था? तो पॉइंट के बाद 2 नंबर था, तो यहाँ भी हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये 2 नंबर छूट गया, तो आंसर क्या आ गया? 3 2 1 2 7 0 0 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन टॉपिक जो कंप्लीट होता है, और आशा करूंगा कि किसी बच्चे को भाई मल्टीप्लिकेशन में तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास जो टॉपिक रहता है वो हो जाता है क्या हमारे पास? वो होता है डिवीजन का। डिवीजन मतलब डिवाइड करना। डिवाइड भी देखिए हम इसी तरह सीखेंगे, एकदम बेसिक रूप में सीखने की कोशिश करेंगे। डिवाइड बोलिए, आपको भागा करने बोलिए, विभाजित करने बोलिए, सेम ही मतलब होता है हमारे पास। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 14.20 डिवाइडेड बाय 0.2। अब पेपर में क्या करिएगा? इसी तरह का, चलिए मैं सवाल लिख देता हूं 15,000, या फिर चलिए सबसे इजी क्वेश्चन लिख देता हूं 625, ठीक है, डिवाइडेड बाय, या 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5। अब आप लोग क्या करिएगा पेपर में? यहां पर इस तरह का सवाल आता है पेपर को। अब देखिए बच्चा एकदम बच्चा तरीके से, पहले 2 के टेबल है हमारे पास, अगर ऐसा नहीं आता है तो डिवाइड कर लीजिए। 2 के टेबल 2 7 जा 14 लग गया अपने पास, 2 0 20 हमारे पास 10 बार में, यानी आंसर देखिएगा तो यहां से क्या आएगा बच्चों? 710 आएगा। अब लेकिन देखिए पूरी खेल जो है पता है ये है पॉइंट का। अब यहाँ पर देखिए वहां तक तो हम लोगों ने इजी कर दिया था काम अपना, लेकिन अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डिवाइड का नियम समझना पड़ेगा। क्या नियम है मैं हटा देता हूं। अगर हम समझने की कोशिश करें, ये 14.20 है, ये हमारे पास 0.2। डिवाइड का मतलब आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं। इस हम लोग को करना क्या, देखिए इस ये डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास आते हैं 2 जीरो, ये डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर आता है 0, एक जीरो कट गया। हमने जो डिवाइड किया था वही डिवाइड रहा, नीचे 1 जीरो रह गया, और 1 जीरो मतलब हमारे पास होता है भाई 1 पॉइंट लगाना। तो हमारे पास या तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 71 लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एक और लिख देते हैं एग्जांपल, मान लिखा हुआ है 6.25, चलिए 62.5 लिखते हैं, और हमने लिख दिया यहाँ पर 2.5 से डिवाइड करना है। तरीका क्या हमारे पास है? अगर आपको इस प्रकार डिवाइड आता है पहले कर लो, ये 25 बार में ही आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आ सकता, उम्मीद करता हूँ। लेकिन याद रखिए पॉइंट कैसे लगाना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। इस पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है तो 1 जीरो, इसके बाद 1 जीरो कट गया, यानी सीधा से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? तो 25 इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आप डिवाइड को थोड़ा सा यहाँ दिमाग की कोशिश करिएगा। अगर किसी बच्चे समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक कह सकते हैं और तरीका बता दूंगा जिससे आपका पेपर थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब एक और डिवाइड में आता है, जिस प्रकार देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन में भी हमारे पास क्या आता है? डिवाइड आता है। उसमें क्या करना है? मान लीजिए इस प्रकार लिखा हुआ, कभी ऐसा लिखा हुआ, या फिर चलिए मैं ऐसे लिख यहां लिख देता हूं, मैंने ऐसे लिख दिया। अब करना क्या है? डिवाइड का मतलब होता है मैथ में कोई चीज को नीचे लेकर आना, ठीक है ना, डाउन में लेकर आइएगा। आप इसे लिखना चाहें तो 14.52 डिवाइडेड है। अब करना कुछ एक्स्ट्रा नहीं, देखिए 1 जीरो है तो ये डेसिमल को बस आगे खिसका दीजिएगा, मतलब यहां पर है तो यहां आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.452। इसी तरह आपने क्या करना है? 16.45, आपके पास क्या है यहाँ पर? नीचे 1000 है, लेकिन देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, देखिए हमारे पास 3 जीरो है, तो भाई जितना का दोस्ती बना उतना का पहले 1645, इसका कोई दोस्ती बनाए जो आगे लगा दो, और पॉइंट लगा दो, पॉइंट का क्या लगा दो? 0। तो इस प्रकार देखिए आप लोग चेंज कर सकते हैं। बोले सर ये वाला मैं इसे पहले मिटा देता हूँ, 24.24 या फिर 24, नीचे आ गया हमारे पास 1000। इसी तरह देखिए 2 जोड़ी 2 जीरो पड़ी है, इसका जोड़ी नहीं बचा तो 024, चलिए 24 हो गया, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और आंसर क्या? 0.02424। तो इस प्रकार आप लोग क्या करिएगा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आराम से क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में। धीरे धीरे आपके सारे के सारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, और जितना हो सके दोस्तों को जोड़ दीजिएगा, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कहीं भी क्लासेस ना करना पड़े। सारा का सारा जो टॉपिक है प्लेलिस्ट में देखिए पहले से बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। आपके जो लॉजिक टेबल है, ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है वो लगभग देखिए टॉपिक बनाया हुआ है, जाके देख लीजिए, एग्जाम के सारी तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।